प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। चलो तो अपन देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट स्थापना अपन ने करवाई दी थी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन ने देखा कि कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे अपन पहुंचे। 1935 के एक्ट से कैसे 1 अक्टूबर 1937 को सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन क्लास के रूप में आपने उसको देखा और मुझे पूरा यकीन है कि आपने उसको डाइजेस्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो ये देख लिया अपन ने, ये अपन ने देखा ही पूरा डिटेल के अंदर क्या कि कैसे जो स्थापित हुआ 1937 के अंदर 1935 के अधिनियम के तहत, उसमें कैसे 3 चीफ जस्टिस हुए वैसे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे जो अपना वर्तमान जो कॉन्स्टिट्यूशन है भाई उसके हिसाब से। ठीक है, तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आज अपना वास्ता है इस टेबल से, है ना। पहले मैं आपको आर्टिकल नंबर 124 से 147 तक ये अपने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं इतने, ये यहाँ है ना, ये माइक्रो। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे अपन, जैसे ये है ना ये टेबल, अभी मैं बस जूम करके और बता दूंगा, लेकिन ऐसे कैसे टेबल बने, कहने का मतलब ये टेबल किस तरह की है मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझो। एक आर्टिकल के लिए एक शब्द आपको याद करना है। क्या कहा मैंने, एक आर्टिकल के लिए एक शब्द, है ना जैसे कहते हैं ना एक वाक्य के लिए एक शब्द, है कि नहीं। जैसे एक वाक्य के लिए एक शब्द मैं बता दूं, हाँ, पर्वत के ऊपर समतल भूमि अधिकतर का, है कि नहीं है, यूं वैसे ही है। एक आर्टिकल के लिए एक शब्द आपको याद करना है हमेशा, जैसे पहले भी करते ही आए हैं यार, मैं तो माइक्रो दिखाता ही हूं आपको बार बार। संसद में दिखाई नहीं देगा है, नहीं दिखाए थे, अब दिखा देंगे, क्वेश्चन देखेंगे जब। यार जी क्या गल है जी, अपन जब जागो जब सवेरा बने तो, है ना। तो एक आर्टिकल के लिए एक शब्द पहले मैं आपको बताता हूं, फिर आप डेली प्रैक्टिस करना है ऐसे लिखने की, क्योंकि क्या है जब ये याद नहीं होंगे ना यार, कुछ मजा नहीं आएगा। कितनी बकर कर लो बैठ को, और यार वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसको ऐसे हटा दिया था, रवि रामास्वामी को ऐसे यूं कर दिया था, उसके ऊपर करप्शन के चार्ज, और दिनाकरण की कहानी मैं तेरे को सुनाऊं, पीडी दिनाकरण, और कंडन को 6 महीने की जेल करवा दी, और कलकत्ता हाईकोर्ट चीफ जस्टिस जज। अरे इन कुछ नहीं रखा रे, इन बातों में कुछ नहीं रखा, सुनने बोलने में अच्छी लगती हैं। जिसको एग्जामिनर से प्रेम है ना, ये है ऐसे इसको बनाओ अपना, है कि नहीं। तो ऐसे मैं समझाता हूं, फिर आप याद करने की कोशिश करना। ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने कोशिश करी है सफल हुई, मेरे बच्चे उसमें नहीं सीख पाए। पहले मैं बताता हूं आपको, देखो पहली बात तो समझो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेके यहां तक है ना, ए यहां से यहां, यह आर्टिकल नंबर 124 ही चल रहा है पूरा। आर्टिकल नंबर 124 जो है उसमें 7 सब आर्टिकल हैं। 124 1 2 3 4 5 6 7, और 7 तो है। इससे भी मजेदार बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 90% जो सुप्रीम कोर्ट जो है जिसको अपन पढ़ेंगे, 90% क्या, 90 से ज्यादा ही मानो, 91 ही मानो, इस 124 में ही समाया हुआ है पूरा। तो मत जिद करो 25 पढ़ूंगा, 26 पढ़ूंगा, 27 28, कुछ नहीं है उनमें, है तो सही, लेकिन क्या है, मात्र 10% है सुप्रीम कोर्ट का। 90% किसमें समाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का पूरा, आर्टिकल 124 में। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 24 मात्र एक अनुच्छेद नहीं है भैया, उसके अंदर 7 सब आर्टिकल हैं, ब्रैकेट में लिखे हुए 124 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो 2 है ना, मतलब 124 तो ये तो चल ही रहा है, फिर 124 क्या आएगा यहां मेन आर्टिकल, ऐसे 124 क 124 ख 124 ग, मेन आर्टिकल देखेंगे अपन। तो उसमें है वो एनजेसी के, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 के अंदर स्थापित हो, 15 में खत्म कर दिया। और 99वां संविधान संशोधन जो था, 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम था, देखेंगे आएगा, है ना। तो पहले तो मुझे यह बता दो, अनुच्छेद 124 में कितने सब आर्टिकल हैं, कितने, 7, वेरी गुड। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब ये सातों के सातों अपने को याद होने चाहिए, सब आर्टिकल, है ना। 125 देख लें, यहाँ है 125, यहाँ ये यहां तक पूरा जो है ना, कितना, ये पूरा जो है ना, सॉरी मिट गया, ये पूरा जो है ना, इतना ये मैंने किए हैं, ये पूरे, ये क्या है, ये पूरे, ये 124 है, 125 यहां से चालू है, फिर सब आर्टिकल नहीं है, फिर किसी का 125 26 27 28, फिर वो लाइन से चलते जाएंगे पूरे। बोर्ड गंदा हो गया, साफ कर दिया ये लो, फिर एक एक आर्टिकल नहीं है, सीधे देखो, सीधे 47 तक,
है कि नहीं। तो 124 जो है ना बहुत खतरनाक आर्टिकल है, खतरनाक ऐसे दिखता ही छोटा है ये, है ताकत बहुत है इसमें। तो कुछ नहीं, आप भी देखना, अभी 20 मिनट दे दो मेरे को, नहीं ये निस्ते नाबूद हो जाए तो मैं भी यही हूं और आप भी यही हो, देख लेंगे अपन। आ जाओ, आओ 124, ठीक है, आ जाओ, चैलेंज मिलेगा आओ पहले इन 7 को देखते हैं अपन। देखो एक नंबर, पहले तो मैं बोल के पढ़ के सुनाता हूं, फिर उसके बाद मुद्दे पे आएंगे सर ये याद कैसे हो। 124 एक जो है ना वो ये कहता है, आज भी कहता है कि उच्चतम न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, देख ले पहले वाला वीडियो, पहले देख लो। तो आज भी 124 ये क्या कहता है कि भारतीय जो उच्च न्यायालय उसमें 1+7 उसकी स्ट्रेंथ है ना, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, है ना। लेकिन फिर उस पर नोट पड़ा रहता है कि ये समय समय पे ये चेंज, मतलब संसद इसको चेंज कर देती, लेकिन बगैर संविधान संशोधन के। संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है, संविधान में जो मेन टेक्स्ट लिखा हो उसको हटाओ और नया जोड़ो, वो होता है संविधान संशोधन। जबकि जजेस की संख्या बिना संविधान संशोधन के हटा सकती है साधारण बहुमत से, इसलिए ये संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी जैसे 2019 में बढ़ी, लास्ट बार जो बढ़ी हुई अभी जो 34 है ऐसे, ठीक है। तो 1+7 लिखा हुआ है। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, नियुक्ति लिखा हुआ है, नियुक्ति है, ठीक है, नियुक्ति है, त्यागपत्र है और हटाना है। अभी कुछ इस चक्कर में मत पड़ो, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और हटाने की विधि संसद बनाती है, अभी उस दिक्कत में मत जाओ। अभी जो समझा रहा हूं ना यार उसको समझो। एक आर्टिकल के लिए एक शब्द याद करना है, एक में 1+7, 2 में नियुक्ति, त्यागपत्र और हटाना, ठीक है ना। 2 में 3 चीजें आ गई ना, नियुक्ति, त्यागपत्र और हटाना, है 3 चीजें। तीसरे के अंदर क्या है, अर्हता है। अर्हता है मतलब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, कौन बनेगा करोड़पति है, कौन बनेगा चीफ जस्टिस, या मतलब जस्टिस न्यायाधीशों की बात है, कौन बनेगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। 4 में है हटाना, प्रक्रिया, ठीक है ना, हटाने की प्रक्रिया है कि किस सदन में आ सकता है, आएगा तो कितने का समर्थन चाहिए, फिर समिति का गठन कौन करता है, फिर जो है राष्ट्रपति के पास जाता है, किस सत्र में जाता है, उसी सत्र में जाता है, फिर राष्ट्रपति, फिर बहुमत कितना चाहिए कुल का और प्रेसिडेंट का, सारा देखेंगे अपन। लेकिन अभी क्या बात है, 4 में हटाने की प्रक्रिया है। 5 में क्या है, हटाने की विधि जो है वो कौन बनाएगी, वो संसद बनाएगी, ठीक है। 6 में क्या है, शपथ का प्रावधान है। 7 में क्या है, वो अभिवचन, मतलब कहीं जाके वो और रिटायरमेंट के बाद कहीं जाके न्यायालय संबंधी काम नहीं करेगा भारत में, ठीक है ना, भारत के बाहर कर सकते हैं, जैसे मदन बी लाकुर कर रहे हैं पीजी के अंदर, है कि नहीं है। भारत के अंदर कहीं अभिवचन नहीं करेगा, नहीं का मतलब क्रॉस। तो ये पहले 7 सब आर्टिकल समझो। 124 ये सम्मिलित करने में बहुत आता है बच्चों, ये 124 के आर्टिकल है ना, 124 1 2 3 4 5 और सामने लिख देगा। तो आप तो सोच रहे हो मैं तो 25 पढ़ूंगा, 26 पढ़ूंगा, सर आपने तो 24 में अटका दिया। अरे अटकना जरूरी है क्योंकि 90% सुप्रीम कोर्ट अटका हुआ है इसमें 124 में ही। मैं क्या करूं बता, है तो है ऐसे, ठीक है ना। यूं सब कुछ तो आ गया, देखो नियुक्ति आ गई, अर्हता आ गई, हटाना आ गया, ये तो होता है मेन, इसलिए है। ओके, इसके अलावा जो बता वो अधिकारिता ही है बस, जो अलग है। 5 तरह की अधिकारिता पढ़ेंगे वो अलग है, बाकी सारा आ गया इसके अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको हल्के में मत लो कि नहीं 24 छोड़ यार, आगे देखते ना, हम अपनी रहती है हमेशा कि 24 तो आ गया, 25 पढ़ो, 26 पढ़ो, तदर्थ कार्यवाही तदर्थ और रिटायर्ड न्यायाधीश पढ़ेंगे, 26 27 28 सारा ये पढ़ेंगे, अब लिखना है 29। अरे काम की चीज तो छोड़ गया ठीक है। अब याद, पहले 124 को मैं याद करा देता हूं, है ना भाई। इसमें बात है 1+7, तो पहले बढ़ते ही 1 आ रहा है, तो 124 1 में होगी ना 1+7, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 आ रहा है, 2 में नियुक्ति, अरे मेरे को दे दो नियुक्ति यार, कब से मैं परेशान हो रहा हूं, 2 नियुक्ति 2 नियुक्ति 2 नियुक्ति। और 2 में फिर 3 चीजें हैं, नियुक्ति, त्यागपत्र और हटाना। हटाने में यह है, हटाने में ऐसा लिखा हुआ है कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि के तहत वो हटता है। तो 2 में पहले तो 2 नियुक्ति, जितने मैं क्लू बता रहा हूं ना आगे लिख लिया करो, 2 नियुक्ति और 2 में 3 चीजें लिखी हुई हैं, ऐसे समझ गए। तीसरे के अंदर है अर्हता, तो अर्हता ए कैसे लिखते हो, ANR, अर्हता ऐसे तो लिखी हुई है ना अर्हता, तो ऐसे ए लिखो और ऐसे 3 लिखो और फिर इसको हाईलाइटर से सिर्फ ये वाला पोर्शन हाईलाइट करो, ऐसे पिंक हाईलाइटर जैसे हमेशा आपके पास होना चाहिए, है कि नहीं है। मेरे तो देखो, मैं आपकी तरह तैयारी करता था, मेरे हमेशा जेब में रहता था, अभी भी देखो शायद होगा, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, बस सब कुछ भूल जाऊं मैं, मोबाइल भूल जाऊं, लेकिन ये हाईलाइटर में जेब में रखना अभी भी नहीं भूलता हूं, ये देख लो
मतलब ये डीएनए में आ गया। और ये मतलब मैं कब से आदत है, मतलब 2002 से मैं यूज करना, ये कलर भी यही फेवरेट है, पिंक, है ना, और कंपनी भी यही फेवर क्रिस्टल, ठीक है ना। ऐसे आज भी जैसे मैं ऑफिस वगैरह जैसे जाता हूँ तो पेन बाद में निकलता है, पहले जैसे कोई फाइल पे आती है तो पहले इससे हाईलाइट करने की आदत पड़ी हुई है। कैसे पड़ी ये आदत, ऐसे है कि नहीं है, तो ऐसे ये रख लिया मैंने, जेब में रख लिया, तो आपकी जेब में है। अब देखो मेरे तो काम का नहीं, फिर भी मेरी आदत है ना, फट जाता है। मोबाइल भूल जाता, तो कई बार हुआ है मोबाइल भूल गया, लेकिन हाईलाइटर नहीं भूलता मैं, क्यों, प्रेम है। तो जिससे प्रेम है उसको कैसे भूल जाओगे, ऐसे है कि नहीं है, तो ऐसे हाईलाइट कर लो ऐसे। फिर क्या है, 4 में हटाने की प्रक्रिया है ना, 4 में क्या है, हटाने की प्रक्रिया। अब देखो ये याद कैसे होएगा, इमेज बनानी पड़ती है, ऐसे नहीं हटता है। तो देखो 4 आ रहा है ना, 4 देखो ये कैसे लिखा हुआ है, 4 यूं लिखा हुआ है, यहां बताता हूं आपको, यूं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ना 4। तो घिसल पट्टी पे इसको लटका दिया और ये फिर हट गया, जैसे आपने धक्का दे देते ना किसी को हटाना है, ये ले घिसल पट्टी पे हट गया ऐसे हटेगा। अब यार मैं, या तो इसको रट लो, रटे को फट बोलोगे, लेकिन एक इमेज थोड़ी सी बना लो, हाँ ऐसे ऐसे सिड्डी में 4 ऐसे बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में अपन देखते हैं, तो सिड्डी पे फिर घिसल पट्टी पे बैठा दिया, फुर वो गया, हट गया, समझ गए, तो 4 हो गया, 4 में वो क्या हो गए, हट गए। और 5 में भी क्या है, 4 और 5 सेम, मतलब का संबंध सेम चीज से है। 4 में तो क्या है कि जो हटाने की जो प्रक्रिया उसका उल्लेख है, और 5 में क्या है कि जो हटाने की प्रक्रिया में अगर कोई चेंज होगा तो वो संसद ही करेगी। तो 4 और 5 क्लब रखना है अपने को, क्या रखना है, 4 और 5 को क्लब रखना है। फिर आया 6 शपथ। तो शपथ देखो कैसे लिखा हुआ है, अपन ने शपथ यूं लिखा हुआ ना, स है कि नहीं है, स, तो ये यूं कर दो, ये स, तो ये देखो ये 6 है ना, 6 की फील आ रही है गुंडी, ये गुंडी 6 की फील आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो लाओ, है ना, तभी याद होगा 6 शपथ, शपथ है शपथ, समझ गए। और साथ में लास्ट आ गया कि ठीक है आप मेरे ही हो, मतलब भारत के ही हो, भारत के अलावा किसी के नहीं हो सकते तुम। कहने का मतलब क्या है कि भारत में आप कहीं भी क्या नहीं करोगे, कोई भी अभिवचन नहीं करोगे, प्लेड नहीं करोगे, कहने का मतलब न्यायिक संबंधी काम नहीं करोगे। तो अपन 7 वचन लेते हैं ना, नहीं लिए तो जल्दी ले लो, कि टेंशन मत करो, नौकरी पालो फटाफट ले लोगे, है ना। मतलब फेरों में जो 7 वचन लेते हैं कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं वैसे नहीं करूंगा, ऐसे वैसे, याद किसी को नहीं रहते वचन, क्या लिए थे क्या नहीं लिए थे, मुझे भी याद नहीं है। तो इतना जरूर ध्यान है कि हाँ भाई दोनों आराम से रहेंगे, दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे और सुख दुख में साथ रहेंगे, और इतना ही मुझे तो याद है, और इतना ही याद रखना चाहते हैं, इससे ज्यादा कोई, बाकी तो सारे यार वो क्या कहते हैं, वो 8 नंबर वाली चीजें हैं और कुछ नहीं। धोखा नहीं देना है प्यार मोहब्बत से रहना है, ऐसे तुम्हारा सम्मान तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, और मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत है, इतना है, खत्म। मैंने तो यही सीखा था और ये सिखाया, और मैं आपको भी यही राय देता हूं, ज्यादा उम्मीद किसी से मत करो, है कि नहीं है। पहले खुद बनो दूसरों के, फिर उम्मीद करो कि वो अपना बने, है कि नहीं है। तो खुद सही रहो, बस सब कुछ सही है, धोखा मत दो, समझ गए ऐसे। और अपनी इज्जत सबको प्यारी, तो तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत है, ऐसे खत्म यार। और क्या, तुम मेरे परिवार वालों का सम्मान करो, मैं तुम्हारे परिवार वालों का सम्मान करूंगा, खत्म, यही है सबसे बड़ा वचन। तो बात थी 7 फेरों की, है ना, कि ये नहीं करना तुमको, तो तुम सरकार भारत में आके, भारत में सॉरी सुप्रीम कोर्ट में काम कर ले, उसके बाद भारत में कहीं प्लेड या कोई एक्ट नहीं करोगे, मतलब न्यायिक काम नहीं करोगे भारत में। भारत से बाहर कर सकते हो, जैसे मदन बी लोकार जैसे चीफ जस्टिस रिटायर हुए, फिर फिजी के अंदर वो चीफ जस्टिस बन गए, फिजी, ऐसे यूं, समझ गए ऐसे। तो ये चीज है। तो अपन ने देखा 124 में मैंने सब आर्टिकल आपको याद कराने की कोशिश करी। अब जैसे आपको बताऊं, 1 में क्या लिखा हुआ, 1+7, 2 में क्या लिखा हुआ, 2 नियुक्ति, और 2 में 3 चीजें हैं, नियुक्ति है, त्यागपत्र है, और मैंने बताया 2 में क्या है, जैसे 2 नियुक्ति है ना, 2 नियुक्ति है, त्यागपत्र और हटाना है। 3 के अंदर 3 बन रहा था, और 3 में ए में अरहरता, वो शेप आ रही है तो अरहरता हो गया। 4 के अंदर क्या है, 4 के अंदर घिसल पट्टी बन गई, घिसल पट्टी स्लाइड, तो 4 और 5 हटाना। 6 के अंदर शर्त वाली वो गुंडी बन रही थी, तो 6 क्या है, क्या 6 क्या है, शपथ, देखेंगे अपन आएगा, ठीक है, तीसरी अनुसूची में। फिर 7 के अंदर क्या आ गया, अभिवचन, कि भारत में नहीं करोगे तुम, है ना, नहीं, ऐसे 7 फेरों की याद दिला रहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना यार तुमको, मेरे बगैर मेरे जाने पूछे बगैर प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे, मेरे बगैर बताए धन का एकत्र नहीं करोगे, कुछ कुछ ऐसे नई नई बातें जाता है फेरों में, ऐसे मुझे तो याद नहीं क्या है,
जो याद है वो बता दीजिए आपको, समझ गए। तो ये 124 में कितने सब आर्टिकल हैं, सब उप अनुच्छेद कितने हैं 124 में, 7 है। दिमाग में फिट हो जाने चाहिए ये, अगर सुप्रीम कोर्ट को जीतना चाहते हो तो। सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं, खुदा ना खास्ता फिर वहां नहीं जाना पड़े कभी, है कि नहीं है। लेकिन अगर टॉपिक के रूप में जीतना चाहते हो ना, भाई कसम मजा आ जाएगा अगर ये याद हो गए ना सातों। याद क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे मुझे बताओ। हो गए सर, क्या बात कर रहे हो आप, एक दो बार लिखो, लेकिन एक शब्द लिखना है केवल, ऐसे ऐसे एक इमेज बना लो इसकी, है ना। इमेज बनाओगे तभी आगे बढ़ोगे यार, रटाएगा नहीं। तो 124 तक हो गए, फिर मैं आपको याद कराता हूं अब 125 से आगे। वैसे तो क्या बार बार डेली रिवीजन करेंगे, याद हो जाएंगे, लेकिन एक बार इनको समझना जानना सुनना जरूरी है। 125 में क्या है, वेतन है, 5 में, है ना, वेतन वेतन। 125 में क्या है, वेतन की बात है, वेतन सैलरी। 126 में क्या है, कार्यवाहक। देखो 126 27 28 ये तीनों साथ पढ़ने हैं, और 6 7 8 के लिए आपको एक शब्द याद रखना है, कथन कथन। इधर लिख देता हूं, क्या याद रखना है, कथन, क थ और न। क पे लगेगा 26, थ पे लगेगा 27 और न पे लगेगा 28, 26 27 28, कथन, है ना। कैसे कथन, कैसे तो है कार्यवाहक 126, थ से है तदर्थ लास्ट में आ रहा है, और न से सेवानिवृत्त। तो कथन याद रखना 26 27 28। भाई वेतन ले लिया, वेतन ले लिया, अब कथन चालू हो जाओ, पढ़ाना चालू हो जाओ ऐसे। तो 26 27 28 कैसे, कार्यवाहक, थ से तदर्थ और न से सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ऐसे कार्यवाहक को क्या बोलेंगे अपन, एडहॉक, फॉर ए टाइम बिंग। सॉरी, कार्यवाहक को बोलेंगे एक्टिंग, एक्टिंग, ठीक है। तदर्थ को बोलेंगे एडहॉक, फॉर ए टाइम बिंग, एंड सेवानिवृत्त को बोलेंगे अपन रिटायर्ड, AAR। इंग्लिश में आएगा AAR, सेवानिवृत्त है ना, रिटायर्ड जज, सेवानिवृत्त, AAR है ना। इसको जे को हटा दो, RA, रिटायर्ड, रिटायर्ड सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है। तो ये आ जाएंगे तीनों, 6 7 8 कथन, ओके। फिर 29 में क्या है, 29 के अंदर अभिलेख, अभिलेख न्यायालय, ठीक है। अभी क्या होता है क्या नहीं होता मैं नहीं बता रहा हूं, एक आर्टिकल के लिए एक शब्द याद करना है। 29 में क्या है, अभिलेख। 30 के अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, 30। अब ये 30 में जीरो बन रहा है ना, ये जीरो, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान आया कि नहीं आया, कि ये सुप्रीम कोर्ट का स्थान होगा, बिल्डिंग बनेगी यहाँ, कॉलम, 30 आ गया। फिर क्या है, 131 से लेकर 131 तक लेकर 134 तक जो है ना, 131 से लेकर और 134 कै तक ये अपील चलेंगी इसकी, मतलब अधिकारिता में आएगा। तो 131 में तो क्या, आरंभिक। तो याद करो कैसे, एक नंबर से आरंभ होती है ना कोई चीज, तो 131 से आरंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता क्या है बाद में बताएंगे। दो में क्या है, दो में क्या है ना, दो में दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है कि आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, है सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट में थोड़ी अपील होगी, लोअर टू अपर ही जाते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशियल पढ़ेंगे हम, देखेंगे उसमें, तो अपील कर सकते हैं। लेकिन दो में क्या, दो चीजें लिखी हुई हैं, एक तो सिविल मामलों में और एक दांडिक जो मामले हैं उन दोनों में आप अपील कर सकते हो, ठीक है ना। ये दो एक साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिर 33 में केवल सिविल की बात है, 34 में केवल दांडिक की बात है, और इन दोनों की जो बात है ना 33 और 34 की, ये 32 में पहले ही लिख दी है। तो 33 और 34 एक तरह से रिपीटिशन ही है आर्टिकल 32 का, 33 में अलग से लिखा हुआ है सिविल के बारे में, 34 में अलग से लिखा हुआ है दांडिक के बारे में, और 32 में एक साथ लिखा हुआ है सिविल और दांडिक के बारे में। तो 32 33 34 बरोबर चलेंगे, साथ चलेंगे, ठीक है। और 34 कै में क्या है कि अपील के लिए प्रमाण पत्र देता है हाई कोर्ट, तभी अपन अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो अपील प्रमाण पत्र तो अपन लिखते हैं, लिख के दिखा कै कबूतर लिखना सीखते हैं, तो ये कै कबूतर, फिर और अच्छा लिखो, ये साहब ये लिख दिया, ये लो, इससे अच्छा नहीं आता मेरे को। तो प्रमाण पत्र दे दिया ना, लिख दिया कै, तो 134 कै। 34 में देखो, चले जाओ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, लोअर टू अपर, और लिख के दे दिया हमने कै कबूतर, ऐसे। तो 34 बन गया ना, ऐसे 34 कै, ऐसे इमेज बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर क्या है, फिर आ जाते हैं अपन 135। तो अभी अपन जब पहले देख रहे थे जब अपन डिटेल में अभी जब स्थापना कराई थी, तब मैं बता रहा था 1935 के अधिनियम से फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई है, बताई थी मेरी सारी बातें, ठीक है। 1 अक्टूबर 1937 में, तो 1935 के अधिनियम से हुई, ठीक है। तो फेडरल कोर्ट की स्थापना, तो 9 हटा दो, तो क्या अनुच्छेद बन गया 135। तो अनुच्छेद 135 में फेडरल कोर्ट
ये लिखा हुआ कि फेडरल कोर्ट के कुछ जो शक्तियां, जो सिविल और दंडिक शक्तियां प्राप्त थी, वो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हो जाएंगी। तो फेडरल कोर्ट का संबंध किस अनुच्छेद से है? 135। वो मत सोचो अभी 374, हीरो मत बनो, 147 तक ही ध्यान रखो। 135, फिर आगे अपन 136, वेरी इंपॉर्टेंट, SLP, स्पेशल लीव पिटिशन, ठीक है ना, स्पेशल लीव पिटिशन, ठीक है। तो यूं बोले जैसे अपन बोलते हैं ना कि जैसे 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4 है, 2 रुपए लगाओ 4 रुपए में, या 2 रुपए की टिकट 4 रुपए में। यहां पर मतलब 3 का 6, 3 का 6, 3 का 6, कोई 3 का 6 कर रहा हो तो फटाफट अपन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है, उसको SLP बोलते हैं। अपन बहुत ही गजब चीज है ये, बताएंगे आपको। तो 3 का 6, 3 का 6, 3 का 6, SLP ऐसे बोलो उसको, है ना। 3 का 6 कर रहा है कोई, है, या आपके लिए जरूरी हो गया कि किसी मामले को अपने को जरूरी हाईलाइट में लाना है फटाफट सुप्रीम कोर्ट के, तो 3 का 6, 3 का 6, 3 का 6, 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4, ऐसे। तो 3 का 6 क्या? SLP। फिर अपन देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन, है ना, रिव्यू करना, वापस से रिव्यू करना, ठीक है। तो देखो 7 बन रहा है, ऐसे 7 बनता ही हूं, तो अपन को क्या करना है, ये फावड़ा देखा होगा आपने, स्पेड, फावड़े से यूं खोदते हैं। तो एक बार आपने जैसे किसी चीज को दबा दिया, फिर न्यायिक पुनरावलोकन कर रहे हो, वापस खोद रहे हो, मिट्टी को निकाल रहे हो, साइड पटक रहे हो, मैं वापस देखूंगा कि मैंने क्या गाड़ा था। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने पूरा गाड़ दिया, धन पूरा नहीं गाड़ा है। तो फावड़े से खोद के देख रहा हूं मैं ऐसे। तो खोद कैसे रहा, फावड़ा कहाँ है, ये 7 का ये फावड़ा ऐसे, है ना, ऐसे इमेज बनाओ तभी याद होगा। फिर 138 है कि सुप्रीम कोर्ट की, ये ऐसी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट कि जो भी है ना, ये अधिकार में वृद्धि करना, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि करना। अब अधिकार में वृद्धि कैसे, 1 मंजिल ये बन गई, 1 मंजिल ये बन गई, तो अधिकार में वृद्धि करने का अधिकार संसद को ही है। तो ये अनुच्छेद 138, 2 मटकी रख दी ना, तो अधिकार में वृद्धि हो गई ऐसे। फिर 139 है ना, रिट निकालना, कोई रिट मत निकालो, नो रिट, नो रिट। तो रिट वैसे 32 में पड़ी थी, लेकिन 32 में सिर्फ मौलिक अधिकारों से संबंधित है 5 रिट, या अन्य प्रयोजन के लिए रिट की बात है 139 के अंदर, ठीक है। रिट, नो रिट मत निकालो। फिर 139 क्या है में, अंतरण है, ठीक है ना, अंतरण, ट्रांसफर। हाईकोर्ट में कोई केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुद मंगा लेता है उसको अपने पास, एक ही मुद्दे से संबंधित केसेस है, 3-4 हाईकोर्ट्स में चल रहे हैं, उनको खुद मंगा लिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ऐसे, ठीक है। तो उसको ट्रांसफर बोलते हैं, अंतरण 139 का है। फिर 140 के अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट की आनुषंगिक शक्तियां, तो ये वापस वो 0 आ गया। अब देखो 1 0 के अंदर तो वो स्थान था, आनुषंगिक शक्तियां की, ये जैसे ये शक्तियां पड़ी है मेरे पास इस बास्केट के अंदर, जरूरत पड़ेगी वो कोई भी शक्ति को मैं काम में ले लूंगा, एंसिलरी पावर्स, आनुषंगिक शक्ति। तो ऐसे 0 अपन ने बनाया था किस पे, स्थान पे। तो ऐसे ही इमेज बना लोगे तो याद हो जाएगा, एक बार टाइम लगेगा, लगाना जरूरी हो एक बार टाइम, फिर आपकी हो जाएंगी हमेशा। फिर 141 क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट आबद्ध मतलब इसका यहाँ पे लिखा हुआ है बाइंडिंग, ठीक है ना, बाइंडिंग की सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे दिए वो देश में सभी के लिए बाइंडिंग है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो है वो हाई कोर्ट पे बाइंडिंग होते हैं, नजीर माने जाते हैं। तो बाइंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है वो कितने नंबर के, 1 नंबर की चीज है, बोलते ना अपन 1 नंबर का आइटम है, चूको मत ले लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भैया डिसीजन दे दिया, वो 1 नंबर की नजीर है, उसको मानना पड़ेगा ऐसे। 2 में क्या है, डिक्री है, ठीक है, डिक्री। तो 2 शब्द आ रहे हैं, डिक्री, हिंदी में डिक्री। तो डिक्री का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बोल दिया कि ठीक है वो अवैध निर्माण में उसको गिराओ, फिर वो पाबंद कर सकता है जेडीओ के, जाओ उसको गिरा के आओ उसको ऐसे, ठीक है, ये चीज। तो डिग्री मतलब 1 में तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया वो सब जगह पूरे भारत के अंदर माना जाएगा नजीर। तो हाईकोर्ट में कोई केस जैसे चल रहा है उस दौरान, तो वो एडवोकेट ध्यान रखते हैं और वो फिर कोर्ट करेगा, अजी साहब देखो कल ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है इसी केस पे, तो आप भी ऐसा ही फैसला दो। तो फिर वो संबंधित हाईकोर्ट बाध्य हो जाता है देने के लिए वैसे। और 42 क्या कहता है कि बाइंडिंग है, मतलब डिक्री है, तो डिक्री को इंप्लीमेंट करवा सकता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हमने कहा ना उसको उठा के जेल में डालना है, आपने नहीं डाला, आदेश देते हैं डीजी को, डीजीपी के पास सीधा दंडनाट करता, उठा के डालिए उसको जेल में ऐसे। फिर 143 में क्या है, जानते हो आप तो इसको, काफी अच्छी तरह, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है ना, राष्ट्रपति कोई राय मांगता है सुप्रीम कोर्ट से, वो संबंधित है 143 से। फिर अब देखो 43 पे कैसे, भाई ये राष्ट्रपति ने मांगी सुप्रीम कोर्ट से, तो राष्ट्रपति वैसे राष्ट्र का प्रधान है, तो राष्ट्रपति बड़ा है कि नहीं है, तो बड़ा मांग रहा है छोटे से। लोकतंत्र वैसे सभी समान है, लेकिन राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट है, तो हेड ऑफ द स्टेट ने मांगी सुप्रीम कोर्ट से, तो 4-3 143 ऐसे है। फिर सुप्रीम 4-4 के अंदर एड लिखा हुआ
है ना, कि अधीनस्थ न्यायालय जितने भी हैं वो सुप्रीम कोर्ट की मदद करेंगे जब भी सुप्रीम कोर्ट मदद मांगता है। तो 4 और 4 है ना, जैसे 1 और 1 11 हो जाते हैं, तो 4 और 4 8 हो गए। तो सभी मिलकर सुप्रीम कोर्ट की मदद करेंगे जब कभी भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट मांगे, मदद के लिए पुकारे तो आना है। 145 में क्या है, न्यायिक नियम है। न्यायिक नियम कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने खुद का, जैसे उसका पूरा स्टाफ होता है, उससे संबंधित जो भी रिक्रूटमेंट के नियम है वो खुद सुप्रीम कोर्ट बना सकता है। 146 में क्या है कि उनको जितने भी सेवकों, जो सेवक मतलब सुप्रीम कोर्ट का खुद का जो स्टाफ हुआ, उनके सारे व्यय जो है वो संचित निधि से जाएंगे। तो उन व्यय को डिसाइड कौन करेगा, अपने सुप्रीम कोर्ट संसद के माध्यम से, ठीक है। और 147 में निर्वचन है, ठीक है, कहने का मतलब कुछ समझा रखा है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे तो 7 में देखो, 137 में क्या देखा था, 7 का मतलब क्या होता है, वो फावड़े से खोदना। तो 37 के अंदर अपन ने क्या देखा था, पुनरावलोकन। तो ऐसे एक इमेज बनानी है, इमेज बनेगी तभी जीत पाओगे, अन्यथा नहीं जीत पाओगे, इम्पॉसिबल है। कितने याद करोगे यार, है कि नहीं है? लेकिन इमेज एक बार बना लोगे तो वो खुलेगी हमेशा दिमाग में। जैसे मैं आपको बात बताऊं, अभी इसको नहीं देखते हैं, अभी वैसे ही करते चलो, वापस रिवीजन कराता हूं, है ना। 1 मिनट, वापस रिवीजन कराता हूं। पहले सब आर्टिकल्स देखते हैं। 124 से लेकर, मतलब 124 में कितने सब आर्टिकल थे, 7 थे थे ना, 7। सबसे पहले 124 1 मैंने बताया, तो 1 + 7 आ गया। 2 के अंदर आया था 124, अरे 2 नियुक्ति दे दो यार, फटाफट नियुक्ति दे दो, फिर त्यागपत्र ले लो चाहे से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर संसद। तो 2 में 3 चीजें थी, नियुक्ति, त्यागपत्र और संसद। 3 में अर्हताएं थी, ठीक है। 124 3। 124 4 में क्या था, स्लाइड थी, हटाना, और 5 में भी हटाना। फिर 6 में शपथ 6 मिल रहा था। 107 7 में निर्वचन, मतलब वो अभिवचन है ना, प्लीड नहीं करेंगे भारत में कहीं सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद न्यायाधीश के रूप में। ये हो गया। फिर इसके बाद अपन आगे थे किस पे, 125 पे। तो 125 में वेतन दे दो पहले, तो सबसे पहले भैया पहले बात पैसे की, देखो वेतन दे दो पहले, वेतन मिल गया, है ना। 124 6 के अंदर तो शपथ है, और 125 के अंदर वेतन है। वेतन मिल गया, कथन दो आपकी वेतन मिल गया। तो कथन क थ न, 126 में क, 127 में थ, 128 में न। कैसे, कार्यवाहक 126, 127 में थ तदर्थ, और 128 में सेवानिवृत्त, न से सेवानिवृत्त, रिटायर्ड। 126 में कार्यवाहक है, उसको बोलेंगे एक्टिंग, ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस। और थ और न जो है ना वो जजेज हैं। थ में तो क्या है, 127 तदर्थ जज, और 127 में क्या है अपने, न सेवानिवृत्त जज न्यायाधीश, है ना। कथन में कई है सिर्फ जो चीफ जस्टिस से रिलेटेड है, मुख्य न्यायाधीश से। बाकी थ और न का संबंध जज से है, न्यायाधीश से, अन्य न्यायाधीशों से। ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी तो आएंगे, पढ़ेंगे अभी अपन आगे। तो 27 तक आ गए। फिर आती है बारी 126 27 28 आ गए ना। 129 नो में क्या है, अभिलेख न्यायालय, ठीक है, अभिलेख के रूप में नो, है ना। नो, अब नो अभिलेख, अकबर अशोक के अभिलेख देखते हैं अपन, तो नो अभिलेख है ना, कोई अभिलेख नहीं है अशोक का, ऐसे याद रख लो। नो से मतलब नो। जैसे 139 भी अपन देखेंगे, उसमें भी नो आएगा, नो रिट, कोई रिट जारी मत करो। और 129 में नो अभिलेख, है ना, अभिलेख के नो अभिलेख, कोई अभिलेख नहीं है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। नो मतलब नो नहीं, ऐसे। 139 में अभिलेख न्यायालय आ जाएगा। 130 के अंदर जीरो बताया था मैंने, तो जीरो मतलब स्थान, कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहां होगा। 131 में 1 आया था, तो 1 नंबर से आरंभ होता है, तो आरंभिक न्याय क्षेत्राधिकार था। 132 में 131 आ गया अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार। 132 में 2 आ रहा है, तो मैंने बताया, एक मिनट, 132 में 2 चीजें आ रही है, तो मैंने बताया 2 चीजें एक साथ आएंगी, क्या, सिविल और दांडिक दोनों एक साथ। 132 हो गया। फिर आएगा 133 में सिर्फ सिविल है, 134 में सिर्फ दांडिक है, तो दोनों कहां है, दोनों 2 में 132 के अंदर, ऐसे 132 33 34 हो गया। 135 में क्या है, याद कराया था, किसी एक साल का नो हटाया था अपन ने, किसका, 1935 का, तो वो 135 हो जाएगा, समझ गए। 135, फिर 136 है, तो 136, ठीक है ना, 135 आ गया, 136 में अपन ने क्या देखा था, 6 जो है ना, 6 136, उस 6 को अपन ने मिलाया था किसी चीज से। तो वो किससे मिलाया था अपन ने,
है ना, सॉरी 6 को अपन ने क्या किया था, 3 का 6, 3 का 6, 3 का 6, जो मिलाया था ना वो 124 6 में मिलाया था शपथ में 6 से। 136 में अपन ने किया 3 का 6, 3 का 6, 3 का 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज है जिसको आप इतना महंगा बेच रहे हो, तो उसके बारे में उस चीज को सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में लाना। क्या, SLP, विशेष अनुमति याचिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वर्तमान समय में। ठीक है, फिर 137 में 7 फावड़ा खोदना है, न्यायिक पुनरावलोकन है कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू 7 हो गया। 8 में 138 में 8 2 मटकियां आ गई, तो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि करना 138 138। फिर 139 आ गए, नो रिट, कोई रिट जारी नहीं करनी है, नो रिट 139। फिर 140 आ गया, अब 0 आ गया वापस, तो 0 में मेरे पास जितनी भी मेरी बास्केट में शक्तियां जरूरत पड़ेगी तब मैं ले लूंगा, एंसिलरी पावर्स। 140 100 फिर 41, 140 आ गया, 141 के अंदर क्या, 141 के अंदर मैंने आपको क्या क्लू बताया, 141 42 43 44 45 46 47 141, हाँ 141 के अंदर क्या, एक सेकंड क्लू, भाई दो, मैंने देखो आपको क्लू बताया था, वो क्लू में बस स्लिप हो रहा है। 141 आर्टिकल मेरे को याद आ रहा है, मैं क्लू एक मिनट याद कर लूं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दो, 143 में देखो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, 44 में दोनों ऐड करेंगे, हाँ 141 देखो बताया वो क्लू, मुझे याद आ रहा था कि हाँ भाई वो बाइंडिंग है ना, मतलब तो 1 नंबर है ना, 1 नंबर की राय आपको दी है तो वो बाइंडिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ना, तो आबद्ध बाइंड करना, तो 1 नंबर की राय दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब उसको मानो आप। 2 पे क्या था, डिक्री, 2 शब्द आ रहे हैं, डे और क्या, डिक्री, तो और 2, मेरा आदेश है ना तुमको देना है तो अब देना पड़ेगा, मैं दिलवा के रहूंगा, दे से दिलवाना, दे से दो, दिलवा के रहूंगा 2। फिर 143 में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगते हैं, बड़े ने छोटे से मांगी, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से, तो 43 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ठीक है ना। 144 में जैसे 1 और 1 11 होते हैं, ऐसे 4 और 4 8 हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट की मदद करना, एड करना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब भी सुप्रीम कोर्ट डिमांड करे। 145 में क्या है कि अपना पूरा कैडर के संबंधित नियम बनाना, ठीक है, कैडर पांचों अंगुलियां, तो पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का जो कैडर है वो खुद डिसाइड करना, कैडर पूरा, ठीक है ना, जो स्टाफ होता है उसके संबंध में नियम बनाना, ठीक है 145। फिर 146 जो भी उस सेवकों को, जो भी 5 पूरा कैडर बनाया ना, सेवक जो क्रिएट किए, भाई 5 अंगुलियां सेवक ही तो है यार, हाथ में हाथ की ऐसे, तो 146 में जो सेवक है उनके व्ययों की व्यवस्था करना संसद के माध्यम से, और 147 में क्या है, अपने निर्वाचन ने कुछ चीजें उसमें बता रखी, ठीक है, ऐसे है कि नहीं है। तो देखो मेरे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन ये ऐसे इमेज बनाओ और फिर इनको याद करो, है ना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, फिर सारा मतलब पढ़ा नहीं पढ़ा बरोबर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप सुप्रीम कोर्ट एक सेंसफुल तरीके से पढ़ो, तो इन आर्टिकलों को टिप्स पे कर लो, और ये आपको दोहरा लाभ देगा। दोहरा लाभ कैसे, मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे ये सुप्रीम कोर्ट है ना, बिल्कुल हूबहू नकल है अपने हाई कोर्ट्स में, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम आर्टिकल है, बस नंबर चेंज है। अब भाई वो तो सीधी बात, उच्चतम की जगह उच्च तो आएगा ही ना, लेकिन जो एक लॉजिक है ना, जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम डिट्टो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, इसलिए मैंने इतनी तसल्ली से आर्टिकल आपको बताए, क्योंकि ये समझ जाओगे ना, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट समझ गए ना, तो ये समझो आप 99.99 हाई कोर्ट समझ गए। हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, नियुक्ति की प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बस, माइन्यूट 99.99 बोला है मैंने, 0.1 की गुंजाइश तो है ना, तो 0.1 में तो जान समझ आता, क्या बात करते हो ऐसे, है ना। तो ऐसे इसको बिल्कुल टाइम देके करो, जल्दबाजी में कुछ नहीं रखा, हेस्ट इज वेस्ट, जल्दी काम शैतान का, समझ गए। तो ये जो जैसे मैंने आपको वीडियो बताया, इसको 2-3 बार देखो, जो क्लू मैंने बताए वो समझ लो, वो नहीं आ रहे समझ में तो मैंने एक रास्ता दिखा दिया आपको कि ऐसे भी कर सकते हैं अपन, तो उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर लो यार, क्या गम है उसमें, है, लेकिन चलो, ठीक है। तो एक मिनट, पाँव दर्द करने लग जाता खड़े खड़े, है ना। तो मैंने रास्ता आपको बताया, तो ऐसे इसको आप इसके ऊपर चलो, फिर देखो, फिर अपन फिर मक्खन की तरह चलेंगे, चीजें पूरे तैयार है, सब है मेरे पास तैयार, देखो पूरा मैटर देखो तैयार है। अब ये माइक्रो के रूप में मैं चाहूं अभी चालू हो जाऊं सारा आपको पढ़ 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 है, फिर देखो सारा ये तो देखो माइक्रो है ना, पूरा आदत जानते हो आप मेरी अब तो आप खुद ही समझ गए अच्छी तरह।
ये तो माइक्रो वाला पेज चल रहा था, है ना। बाकी जैसे मेन फाइल है वो पूरी तैयार है, सब कुछ पूरा अपन डिटेल में देखेंगे। दिखाऊं जैसे देखेंगे, रुको, वो फाइल है ना जो आप इसके बाद पढ़ेंगे, वो अभी इसमें गूगल ड्राइव पे सेव नहीं, बाकी बिल्कुल उसमें सारे आर्टिकल 147 तक पूरा मैटर अभी तैयार है ना। समय समय पे कुछ छोटा मोटा करेक्शन होगा मैं करता रहूंगा उसमें तो। लेकिन अभी इन आर्टिकल्स को समझो, एक एक को यूं चबा चबा के आज हम कर लो, ठीक है। तो ऐसे इनको याद करो, फिर अपन नेक्स्ट में जो है आप मक्खन की तरह आगे अपन चलेंगे। लेकिन वो मक्खन मक्खन तभी होगा जब एक बार इसको याद कर लोगे, 2 बार इसको रिवीजन कर लो, आपके हो जाएंगे भगवान कसम। और आर्टिकल याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नाम है इसका, ऐसे, ठीक है। ओके, बाय।